students, in class 10th trigonometry is going on. Exercise 8.4. It depends on identities. So first of all we have to learn identities. Means to say, you can say formula. So there are three identities you have to learn: first, second and third. Clear? These are sufficient for you in class 10th. The first identity is that sin square theta plus cos square theta equals to 1. You have to learn it. Okay? ये जो sin थीटा और cos थीटा का स्क्वायर होता है, उनका सम किसके इक्वल होता है? 1. आप इसी को कैसे लिख सकते हैं? आपने sin स्क्वायर थीटा को यही रोक लीजिए, cos स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेज दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा 1 की तरफ जाकर यानी इक्वल जंप करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा. sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये कहाँ से आया? यहीं से तो आया. आपने sin थीटा की वैल्यू cos की फॉर्म में लिखी है. क्लियर? और आप ये भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये दोनों कहाँ से आए? वहीं से आए. तो आपको इसलिए बताया गया है कि इनका हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में, प्रूफ में. तो आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. क्लियर? सिमिलरली आइडेंटिटी 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. आप इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? और यू कैन राइट sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को कर लीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना है? सबसे ज़्यादा यूज होने वाली फॉर्म है ये, सबसे ज़्यादा यूज होगी आपके क्वेश्चन में. क्लियर? ओके. अब लास्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. फिर से इसके साथ वही करना है जैसे ऊपर वाले के साथ किया था. cot स्क्वायर थीटा को cosec की तरफ ले जाइए, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है फॉर्म. हालांकि ये किसी फॉर्म है, ये कहाँ से है? ये आइडेंटिटी से है. क्लियर? तो ये आइडेंटिटी ही है. ओके. इसकी तो मैंने चेंज होने वाली फॉर्म्स दिखाई है कि किस किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी. तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स हैं. ये 10 पार्ट्स बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट भी होते हैं. इन्हें हमें प्रूफ करना होता है. क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि उसने कोई भी चीज़ लिखी है और वो आपसे पूछने लगे कि वो आइडेंटिटी है या नहीं. ठीक है? कैसे पता चलेगा? तो आप एक काम करें, मान लीजिए फर्स्ट ये है और हमें शो करनी है कि आइडेंटिटी है, तो इसमें थीटा की कोई भी एक वैल्यू पुट कर देंगे. थीटा की कोई भी एक वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री. जैसे हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दोनों जगह रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा. ये आइडेंटिटी की पहचान होती है. क्लियर? अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है तो मतलब वो आइडेंटिटी नहीं है. व्हेन यू आर यूजिंग वैल्यू ऑफ थीटा सेम, जब आप थीटा की वैल्यू सेम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए और उसके लिए सेम ही रहेगी. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो sin 30 यानी थीटा 30 रखेंगे, sin थीटा यानी sin 30 का होल स्क्वायर वैल्यू होगी उसकी, cos 30 की होल स्क्वायर जब उन्हें प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा. ऐसे ही हर एक आइडेंटिटी में. तो ये तो है पहचान आपको आइडेंटिटी. अब आपके यहाँ जितनी भी ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं ये यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में है, ये ध्यान रखना. विदाउट स्क्वायर कोई भी नहीं है. चेक कर लो. ठीक. तो क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन 5 रीड कर लीजिए स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको कहा गया है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. के नीचे आइडेंटिटीज दी गई हैं, उन्हें प्रूफ कीजिए. वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स. ये जो आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ना, थीटा थीटा थीटा, ये सभी कैसे एक्यूट एंगल्स हैं बिलो 90 डिग्री. ओके. फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, यानी एक्सप्रेशंस हैं ये आपको जो दिए गए हैं. क्लियर? तो अब कह रहे हैं प्रूफ करना है, तो हमने स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को ध्यान से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टू प्रूफ. इसका मतलब होता है कि प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है. उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ. ठीक. तो बच्चों इस चीज़ के मार्क्स होते हैं, टू प्रूफ, गिवन, ये और प्रूफ, इनके मार्क्स होते हैं हमारे पास. अगर कंस्ट्रक्शन है तो उसके भी मार्क्स होते हैं. तो यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ही नहीं है. तो टू प्रूफ लिखा, ये प्रूफ करना है, प्रूफ में गए. अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में इक्वल दिखाना है. बात आती है कि सर कौन सी साइड लें. आपको वो वाली साइड लेनी है जिसमें वर्किंग यानी जहाँ पर आपकी वर्किंग ज़्यादा हो, जो आपको इजी लगता हो. जैसे 1 माइनस cos थीटा पर 1 प्लस cos थीटा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ना तो यहाँ कोई आइडेंटिटी है, ना ही यहाँ कोई होल स्क्वायर है, ना ही यहाँ स्प्लिट हो सकता है.
प्रूफ करने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन को देखें तो पहला स्टेटस चेक करें उसका कॉमन। क्या चेक करें? कॉमन। अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन है। सेकेंड स्टेटस क्या चेक करें उसका कि कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है। जैसे कि आइडेंटिटी आपने अभी मैंने 3 आइडेंटिटी आपको बताई है, ठीक। इसके अलावा a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब एज यू लर्न इन क्लास 9। ओके, तो आइडेंटिटी लेवल चेक करेंगे, नहीं है तो फिर लास्ट में जाके स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे। स्प्लिट यानी एक तरीके से जैसे मान लो टेन थीटा लिखा है तो उसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा है तो उसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर सेक थीटा है तो उसे 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने इन चीज़ों का डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। तो लास्ट में हमें पूरे ही क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में। अब देखते जाइए कि प्रूफ कैसे होता है। तो ये 3 स्टेटस मैंने लिख दिया। पहला स्टेटस आपको कॉमन स्टेटस चेक करना है, नहीं है, स्टार्ट यहाँ से करना है कॉमन से, नहीं है तो फिर इसके बाद ये आइडेंटिटी चेक करो, नहीं है, उसके बाद फिर स्प्लिट यानी कि उसे तोड़ दें एक तरीके से साइन और कॉस में। क्लियर? तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वर्किंग ज़्यादा है, यानी ज़्यादा काम करने को मतलब ईजी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ होल स्क्वायर भी बन रहा है और कॉस है और कॉट है, यानी ये स्प्लिट भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, कॉस को ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। एक बात और 99% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड आ जाती है, लेकिन 1% क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें लेफ्ट भी लेनी पड़ती है और राइट भी। मान लीजिए लेफ्ट साइड ली हमने और हमारा राइट साइड नहीं है, तो राइट साइड को भी चला दीजिए, दोनों का जो भी आंसर होगा वो इक्वल आ जाता है, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है, इसे यहाँ पर लिखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए अब बात आती है कि सर होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, जी नहीं, आप यहाँ पर स्प्लिट करना शुरू करें। सबसे पहले आपने देखा कॉमन नहीं है, सेकंड आइडेंटिटी, जी आइडेंटिटी तो है, लेकिन अगर आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, एक बार घर पे करके देखना आप इसका होल स्क्वायर, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसे स्प्लिट करने जा रहे हैं, क्यों? हमें लास्ट में ये सामने कॉस दिखाई दे रहा है, कॉस तो हमारे पास ऑलरेडी, यानी कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा को साइन थीटा। देखिए जरा कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, और इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी वही जैसे हम एलसीएम लेते थे, अब तक हम 1/2 माइनस 3/7 इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमें क्या लेना होता है एलसीएम, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाती है। तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो डायरेक्ट 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर। चेक करिए अपने राइट साइड पर नज़र बना के रखिए, वो टारगेट है आपका कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा नहीं, तो चेक करो 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, लेकिन ये होल स्क्वायर है और वहाँ पर नहीं है, अभी कैंसिल होगा। होल स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों पर, न्यूमरेटर पर है डिनोमिनेटर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा, थीटा का स्क्वायर मत कर देना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, ऊपर तो आ गया लेकिन नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। ये कौन होता है, कॉस में कन्वर्ट करो, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं वहाँ से, इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो वही हम करने जा रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो ऊपर न्यूमरेटर में होल स्क्वायर एज इट इज, और नीचे से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कहाँ से यूजिंग आइडेंटिटी, वो आप साइड में अभी लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो एक बार दोनों का प्लस होगा और एक बार दोनों माइनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा पावर 1, 1 माइनस कॉस थीटा पावर 2, तो इस 1 माइनस कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड,
प्रूफ। तो क्वेश्चन तो आपसे लगातार कम्युनिकेट कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन कम्युनिकेबल है, बस आपको समझना है, आपके बेसिक्स क्लियर है। तो टोटल क्वेश्चन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन नेम से। जब हम यहाँ पर आए थे तो ये कह रहा था कि डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर दो, हमने कर दिया। उसके बाद हमें होल स्क्वायर दिखाई दिया, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्म दिखाई दी प्रूफ की, इसके स्क्वायर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि साइन थीटा से मैं कॉस थीटा में नहीं जा सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा से तो कॉस थीटा में जा सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा में ना कि साइन थीटा में। क्लियर। उसी तरीके से हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन किया है क्वेश्चन में आपसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और कैंसिल किया, रेस्ट आपका आंसर। ओके, ठीक है, थैंक यू।